इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होली के दिन लगेगा, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होगा। यानी होली पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 2:18 तक लगेगा। विदेशों में खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार इसका विरल छाया प्रवेश सुबह 9:27 पर होगा। ग्रहण का स्पर्श दिवाकाल 10:40 पर होगा, जबकि ग्रहण का मध्य दिवाकाल 12:29 पर होगा। ग्रहण का मोक्ष दिवाकाल दोपहर 2:30 बजे होगा और विरल छाया निर्गम दोपहर 3:30 बजे होगा। दरअसल चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है और चंद्रमा की रोशनी को पूरी या आंशिक रूप से अवरुद्ध कर देती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में सूर्य के सामने होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का कारण राहु केतु माना गया है। राहु और केतु छाया ग्रहों को सांप की भांति माना गया है, जिनके डसने पर ग्रहण लगता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण को एक नकारात्मक घटना माना गया है, क्योंकि इस दिन राहु और केतु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका महत्व धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत है। ये ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही ग्रहण के प्रभाव में रहेगा, न कि संपूर्ण चंद्रमा। इसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। खग्रास चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही पृथ्वी की छाया में आता है, जिससे चंद्रमा का केवल एक हिस्सा अंधेरे में डूब गया हुआ दिखाई देता है। इसे खंडग्रास रूप में देखा जाता है और ये देखने के लिए विशिष्ट स्थानों पर ये ग्रहण दिखाई देगा। कई धार्मिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण को नकारात्मक घटना माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और केतु के प्रभाव को बढ़ा हुआ माना गया है, जिससे मानव जीवन में विघ्न, कष्ट और परेशानियां आने की संभावना रहती है। इसी कारण से धर्मशास्त्रों में ग्रहण के समय कुछ खास नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में पूजा पाठ, हवन और अन्य मांगलिक कार्य को टालने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ ग्रहण के दौरान खाने पीने से भी बचने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है। सूतक काल में भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रख दिए जाते हैं। इसके अलावा घर का मंदिर भी ढक दिया जाता है। भारत में इस ग्रहण का दृश्य दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस ग्रहण का कोई प्रतिकूल असर होली के त्योहार पर नहीं होगा और आप बिना किसी धार्मिक प्रतिबंध के होली खेल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा और सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए होली का पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकता है।